हेलो ब्रिलियंट्स। इससे जो पहले वीडियो आपने देखा समझा, अगर नहीं समझा तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो इसके जो सारे वीडियोज है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूँ। टाइम की कमी से ऐसा नहीं हो पाता है। तो ट्रिपल एस के बारे में आपने समझा इससे पहले वाले वीडियो के बारे में, और अभी पहले वाले वीडियो में अभी आप करने जा रहे हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और ये क्या होता है, कब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। चलिए करते हैं। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तीन साइडें। और जबकि एस ए एस साइड एंगल साइड के अंदर आपको कोई दो साइड और एक एंगल पता होना चाहिए, दूसरे ट्रायंगल का भी दो साइड और एक एंगल पता होना चाहिए। याद रखिएगा, उन दो साइडों के बीच का वो एंगल होना चाहिए इस रूल को अप्लाई करने के लिए। कहने का मतलब है, अगर मान लिया मैंने ये ट्रायंगल एक बनाया, ठीक है, ये बना दिया, और एक ट्रायंगल इसी तरीके से बनाया ये, और इनको नाम दे दिया। जैसे इसको नाम देते हैं एम एन टी। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप उस ए बी सी पी क्यू आर से थोड़ा सा बाहर निकले, ठीक है, इसलिए मैं इसको नाम अलग से दे रहा हूं। इसी तरह इसको नाम देता हूं पी एस एम। एम तो आ चुका, पी एस क्यू, कैसे भी नाम दे दिया ये। अब यहां पर आपको मिला हुआ है कि जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर है, और जो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। तो ये दो हो गई चीजें, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आपको गिवन है। बोलिए, क्लियर है ये बात? अब इतना पता होने के बाद आप ये रूल इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज अभी हम करेंगे। तो पहला काम होगा दोनों ट्रायंगलों के नाम को लिखना। पांच चीजें हम करेंगे, जिसमें से पहला काम होगा दोनों ट्रायंगलों के नाम को लिखना। और याद रखिएगा, ट्रायंगल का जो नाम लिख रहे हैं ट्रायंगल का निशान लगाना मत भूलिएगा। एम एन टी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, इन दो ट्रायंगलों के अंदर लेफ्ट साइड में आप इस ट्रायंगल के पार्ट्स लिखेंगे, राइट हैंड साइड में इस ट्रायंगल के पार्ट्स लिखेंगे, बीच में आएगा इक्वल का निशान, और ब्रैकेट में आपको लिखना है कारण कि वो दोनों बराबर क्यों हैं। क्लियर है ना? तो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं एम एन टी के पार्ट्स। एम एन टी के अंदर एम एन बराबर दिया हुआ है इसके पी क्यू के, और जो ये एम टी है ये बराबर दिया हुआ है, डबल बार है, इसमें भी डबल बार है, पी एस के। क्या कह रहे हो, कारण भूल गए? चलिए रीजन इसका लिख देते हैं। इसका रीजन है गिवन। इसी तरीके से हम जो है गिवन यहां पर भी लिखेंगे। ओके। अब यहां पर एम टी और पी एस बराबर है, साथ में एक एंगल है। हम इस एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल एन एम टी। याद रखिएगा, दोबारा से कह रहा हूं, याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है वो बीच में, बाकी दो पॉइंट अगल बगल। मतलब इसको लिखेंगे हम एंगल एम एन एम टी बराबर है इस
पॉइंट को बीच में रखेंगे और बाकी एस और क्यू अगल बगल। एंगल एस पी क्यू, इसको हम एस पी क्यू लिखें या फिर क्यू पी एस लिखे, बात एक ही रहेगी। बात यह है कि जो पॉइंट है ये बीच में आना चाहिए जिस पर वो एंगल बना हुआ है। या फिर टीचर्स कह भी देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए कि जो ये 1, इसको नाम दे दिया कीजिए कि इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो फिर हम लिख देते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब ये आपकी मर्जी है आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसमें भी आपको वही चीज लिखनी है, गिवन। डन, तीनों चीजें लिख दी, ट्रायंगल का नाम लिख दिए, दोनों ट्रायंगलों के नाम। दूसरा, 3 जो इक्वल पेयर्स है वो लिख दिए, चाहे आप ये लिखिए एंगल के केस में, चाहे आप ये लिखिए, मर्जी आपकी है। उसके बाद जो रीजन है वो लिखना है। अब लिखना है हमें कॉन्ग्रुएंस रूल, कि जो हमने इस्तेमाल किया है कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, हमने रूल था वो लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे उसे सिम्बलिक फॉर्म में। सिम्बलिक फॉर्म में लिखने के लिए इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ट्रायंगल MNT। पहला ट्रायंगल कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाले में ध्यान देना है। अब ये देखिए दोनों में, ये जो 2 पेयर है इनके अंदर कौन सा जो पॉइंट है दोनों में आ रहा है, वो पॉइंट है M। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और इसमें कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है, वो है P। इसका मतलब हुआ कि M का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ P और N का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ बचा हुआ इसका Q। इसमें N बचा है, इसमें Q बचा है, तो N का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ Q। इसमें बचा है T, इसमें बचा है S। इसका मतलब हुआ T का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ S। अब अगर आप चेक करना चाहे कि ठीक है या नहीं, तो अगर मान लिया M, देखिए यहाँ पे M और P बराबर दे रखे हैं, तो M वाला एंगल P वाले एंगल के बराबर है, तो वो बिल्कुल सही है, M का P आ गया, ठीक है। बाकी ये चेकिंग यहाँ से ही बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी। और इसको फिर हम सिम्बलिक फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीनों चीज, चौथी चीज है, तीसरी चीज है दूसरी, तीसरी चीज है गिवन वगैरह, चौथी चीज है जो रूल है वो, और पांचवी चीज है सिम्बलिक फॉर्म में। बाकी है सिंप्लिसिटी, कोई आप कोरस्पोंडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं कि भाई MN जो है वो PQ के बराबर होगा, है ना। और अगर मान लेते हैं कि बाय सिंप्लिसिटी आपको प्रूव करना हो कुछ, सिम्बलिक फॉर्म आपको दे रखी है, तो NT बराबर होगा QS के। और इसी तरीके से जो MT है वो बराबर होगा PS के, पहला तीसरा पहले तीसरे के बराबर। इसी तरीके से जो ये एंगल M है ये एंगल P के बराबर होगा, एंगल N है वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल T है वो एंगल S के बराबर होगा। तो ये बात थी सिंपल सी जो आपको ध्यान देनी है। तो आपको क्या करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से चैनल ग्रो करेगा। चैनल ग्रो करेगा तो आपके लिए और भी फैंटास्टिक वीडियोज बनाए जाएंगे। ना केवल इसके अंदर, बल्कि मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही मेरा टारगेट पूरा होता है उसके बाद बॉडी बिल्डिंग जो मैंने इतनी मुश्किल से अपनी खुद पर एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी है, वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊं तो वो भी बताई जाएगी। लेकिन जैसे ही ये चैनल सक्सेसफुल हो जाता है, 6 से 7 महीने के अंदर हो, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे कैसे भी हो, तो और साथ साथ आपको टिप्स भी दूंगा एक अच्छे स्टूडेंट्स कैसे बना जाता है, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जाता है, मार्क्स कैसे गेट किए जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो और आपको अगर मान लिया सारे वीडियोस चाहिए तो आप इस पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर
जो मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, वहां पर आपको सारे लिंक, सारी क्लासों के लिंक मिल जाएंगे। ना केवल हिंदी, मतलब ना केवल मैथ, बल्कि और सब्जेक्टों के भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा। लेकिन टाइम तो होना चाहिए ना, जैसे टाइम मिलता है आपके लिए कर दिए जाएंगे। चैनल ग्रो करने के बाद तो लगातार मेरा काम यही रहेगा, वीडियोस अपलोड करना आप लोगों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट रूल को, जो कि है AAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय।